अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो आज की हमारी जो वीडियो है वो हमारी शॉपिफ़ाई सीरीज़ का ही नेक्स्ट पार्ट होगा, जिसमें हम लोग ये बेसिकली देखेंगे कि डोमेन जो है वो हमारी शॉपिफ़ाई के ऊपर कैसे ऐड की जा सकती है, और अगर परचेज़ करनी हो तो क्या क्या ऑप्शंस हैं परचेज़ करने की, और अगर आपके पास एग्जिस्टिंग पहले से कोई डोमेन परचेज़ पड़ी हुई है तो उस डोमेन को आप कैसे यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो सिंपली जो है आपने क्विकली सेटिंग्स के ऊपर आना होता है। सेटिंग्स के ऊपर जैसे ही आप आते हो तो यहाँ पे अगर आप नीचे आओ तो यहाँ पे एक डोमेन्स का टैब होता है। जैसे ही डोमेन्स के टैब पे आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शंस आती हैं, एक बाय न्यू डोमेन की और एक आती है कनेक्ट एग्जिस्टिंग डोमेन। अच्छा, अगर तो आप क्योंकि यहाँ पे दो ऑप्शन इसलिए दे रहा है कि शॉपिफाई खुद भी डोमेन सेल करता है, या खुद भी कह ले कि डोमेन आपको प्रोवाइड कर देगा। अगर आप शॉपिफाई से परचेज़ करना चाह रहे हो तो आप शॉपिफाई से भी परचेज़ कर सकते हो। तो उसके लिए आपको सिंपल जो है यहाँ पे अगर आप पढ़ो तो यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि बाय अ न्यू डोमेन फ्रॉम शॉपिफाई और कनेक्ट अ डोमेन यू ऑलरेडी परचेज फ्रॉम अ थर्ड पार्टी लाइक गूगल डोमेन्स या GoDaddy या नेम चीप या कोई भी वेबसाइट हो सकती है। ठीक है। और वैसे मैं यहाँ पे ये बताता चलूँ कि एक वेबसाइट जो है उसके लिए दो चीज़ें जो मेन इंपॉर्टेंट होती हैं, डोमेन होती है और होस्टिंग होती है। तो होस्टिंग जो है यहाँ पे शॉपिफाई हमें ऑलरेडी दे रहा होता है पैकेज में, और डोमेन जो है वो हमें परचेज़ करनी है अभी। सही है। तो मैं यहाँ पे अगर बाय न्यू डोमेन पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे शॉपिफाई से आप डोमेन परचेज़ कर सकते हो, और यहाँ पे कोई भी नाम मैं लिखता हूँ, जैसे फॉर एग्जांपल ट्रेंडी, मैं एक नाम लिखता हूँ ट्रेंडी थिंग्स टू बाय। सही है। मैं ये वेबसाइट मुझे परचेज़ करनी है तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, तो वो कह रहा है कि ये वाली जो है ये .com में अवेलेबल नहीं है, लेकिन ये अदर रिजल्ट्स में मुझे कुछ और ऑप्शंस दिखा देगा, जैसे ये .store .shop और इस तरह के ऑप्शंस में दिखा रहा है कि ये अवेलेबल हैं। सही है। तो एक तो ऑप्शन ये हो सकती है कि आप यहाँ से परचेज़ कर लो शॉपिफाई से, लेकिन एक बात याद रखिएगा, अगर आप शॉपिफाई से डोमेन परचेज़ करते हो और कल को आप अगर ये शॉपिफाई स्टोर क्लोज़ करना चाहते हो या बंद हो जाता है किसी वजह से, तो ये डोमेन भी इसके साथ जो है वो चली जाएगी। सही है। ये डोमेन आपको दोबारा आपको नहीं मिलेगी। तो एक तो तरीका ये है। सही है। और सिंपली आप शॉपिफाई से परचेज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली खुद ही से ये कनेक्ट हो जाएगी, सब कुछ खुद ही हो जाएगा। ठीक है। आपने जस्ट ये परचेज़ करनी है तो ये आपके स्टोर के साथ कनेक्ट आराम से हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि अगर आपको कोई एग्जिस्टिंग डोमेन कनेक्ट करनी है तो उसके लिए आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी पड़ती है। अच्छा, वो सेटिंग करने से पहले ये है कि हम लोग एक डोमेन परचेज़ करने का तरीका देख लेते हैं कि किस तरीके से हम एक सस्ती, और अभी क्योंकि हम प्रैक्टिस के लिए ले रहे हैं तो कैसे हम डोमेन ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पे नेम चीप एक वेबसाइट है, इसको ओपन करूँगा। सही है। और बल्कि यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे अगर आप नीचे आए तो यहाँ पे लिखा हुआ है 99 सेंट डोमेन नेम्स। तो हम लोग भी ट्राई करेंगे कि हम लोग जो है ये $1 वाली डोमेन जो है वो किसी तरीके से परचेज़ करें। तो यहाँ पे मैं सेम वही नेम जो है यहाँ पे लिख देता हूँ। फॉर एग्जांपल के तौर पे इसको मैं लिखता हूँ ट्रेंडी थिंग्स टू बाय। सही है। फॉर एग्जांपल मुझे ये डोमेन लेनी है, तो मैंने इसके ऊपर क्लिक किया, सर्च किया। अच्छा, जैसे ही मैंने इसको सर्च किया यहाँ पे देखें ये डिफरेंट डोमेन नेम्स मेरे पास आना शुरू हो गए। ये 27 पॉइंट समथिंग डॉलर का है। अगर मैं नीचे आ जाऊँ थोड़ा सा तो यहाँ पे कुछ सस्ते डोमेन नेम्स भी मेरे पास आना शुरू हो जाएंगे, जैसे ये .store .online वाले 0.98 का जो है वो यहाँ पे मुझे शो करवा रहा है। सही है। तो मैंने इसको यहाँ पे ऑलरेडी जो है ऐड टू कार्ट किया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे शो करा रहा है कि आपने ऐड टू कार्ट इसको किया हुआ है। तो मैं यहाँ पे व्यू आइटम पे जाता हूँ। सही है। और व्यू आइटम पे जाके अगर मैं देखूँ तो ये ट्रेंडी थिंग्स टू बाय .online जो है वो इतने की यहाँ पे शो करवा रहा है। मैं इसको चेकआउट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे हम लोग कोशिश करते हैं कि प्रोमो कोड जो है वो यहाँ पे लगाते हैं नेम चीप का। सही है। तो मैं यहाँ से दोबारा से नेम चीप को ओपन करता हूँ और यहाँ पे ये प्रोमो कोड जो है हम कॉपी कर लेते हैं यहाँ से, ये वाला। ठीक है। और यहाँ पे पेस्ट करते हैं और अप्लाई कर देते हैं। सही है। वो कह रहे हैं कि आपको लॉग्ड इन करना पड़ेगा बिफोर आप ये अप्लाई करो प्रोमो कोड। तो सिंपली जो है एक सिंपल क्रिएट अकाउंट आपने यहाँ पे क्रिएट कर लेना है। मैं यहाँ पे एक रैंडम अकाउंट क्रिएट कर लेता हूँ टेक हाइप के नाम से। अच्छा जी, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हमारा जो है वो अकाउंट क्रिएट हो चुका है, और यहाँ पे जो है वो हमारा जो प्रोमो कोड है वो भी लग चुका है, और यहाँ पे टोटल प्राइस जो है वो 1.16 जो है मेरे पास आ चुकी है। तो यहाँ पे जो है मैं सिंपली इसको कंफर्म ऑर्डर कर लूँगा। ठीक है। यहाँ पे डोमेन प्राइवेसी जो है वो हमें ऑटोमेटिकली फ्री फॉर एवर मिल रही है। और उसके बाद जो है अगर आप नीचे आ जाओ तो यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस भी हैं जो कि वो देते हैं, जैसे बिजनेस ईमेल वगैरह। अगर आपने अक्सर देखे होंगे कस्टम ईमेल्स होते हैं लोगों के, सपोर्ट@
trendystore.com या इस तरह के करके, तो वो उसका एक फ्री ट्रायल यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो अगर आप करना चाहो। सिमिलरली और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे हैं जो कि आप करना चाहो कर सकते हो, लेकिन फ़िलहाल हम कुछ भी और नहीं ऐड करेंगे और सिंपली कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। सही है, जैसे ही मैं कंफर्म ऑर्डर पे क्लिक करूँगा यहाँ पे मुझे कुछ अपनी डिटेल्स देनी पड़ेंगी, कार्ड की डिटेल्स, बिलिंग और फिर ऑर्डर करना पड़ेगा। तो क्विकली मैं इसको यहाँ पे करके एक दफ़ा कंटिन्यू कर लेता हूँ। अच्छा जी, अगर आप यहाँ पे देखो तो हमारा ऑर्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने लिख दिया थैंक यू फॉर योर ऑर्डर। मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ, ठीक है। इसको जो भी रेटिंग वगैरह हम लोग दे देते हैं और नेक्स्ट, और यहाँ पे डन, सही हो गया। तो यहाँ पे आ गया थैंक यू फॉर योर परचेज़। यहाँ पे इन्होंने हमारा ऑर्डर नंबर वगैरह सब कुछ प्रोवाइड कर दिया। अब हमने सिंपली क्या करना है, सिंपली हमने अपने बेसिकली अकाउंट के ऊपर जाना है, डैशबोर्ड के ऊपर। जैसे ही मैं वापस डैशबोर्ड के ऊपर आऊँगा, अगर आप नीचे आओ थोड़ा सा तो यहाँ पे देखो ये आपकी जो डोमेन है वो आपकी परचेज़ हो चुकी है और यहाँ पे शो हो रही है। अब इस डोमेन को हमने बेसिकली कनेक्ट करवाना है अपने शॉपिफाई स्टोर के साथ, और इसके लिए मैं सबसे पहले यहाँ पे मैनेज पे क्लिक करूँगा। अच्छा, जैसे ही मैं अपने मैनेज के ऊपर क्लिक करूँगा, यहाँ पे एडवांस डीएनएस सेटिंग्स पे आपने क्लिक करना है, ठीक है। जैसे ही इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपने चूज़ डीएनएस टेम्पलेट में शॉपिफाई को सिलेक्ट कर लेना है। बेसिकली आप बता रहे हो कि मैं ये शॉपिफाई के लिए जो है ये परचेज़ किया और शॉपिफाई के साथ कनेक्ट करूँगा, सही है। इसको यहाँ पे टिक पे क्लिक करके आपने इसको सेव करा के कंटिन्यू कर देना है, ठीक है। जैसे ही कंटिन्यू कर देंगे, इसके बाद हम फर्दर आगे शॉपिफाई के एंड पे जाके जो है वो सेटिंग्स को देखेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये आपका सेटअप हो चुका है सक्सेस। उसने कहा कि आपने सक्सेसफुली जो है शॉपिफाई के हिसाब से सेटअप कर लिया है। अब हमारा बाकी जो काम है सारा वो शॉपिफाई के एंड पे जाके हम करेंगे और क्विकली जो है इसको सेटअप करके देखते हैं। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने ये नेम कॉपी करना है। कॉपी करके हमने यहाँ पे एग्जिस्टिंग डोमेन के टैब में जाके इसको पेस्ट करना है, नेक्स्ट करवाना है। जैसे ही नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे वो पूछेगा कि ये जो एग्जिस्टिंग नेम है अगर आप इसे कनेक्ट करवाना चाह रहे हो तो इसके लिए आपको वेरीफाई कनेक्शन करवाना पड़ेगा। तो मैं इसको वेरीफाई कनेक्शन के ऊपर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ तो वो कहता है कि ए एंड सी नेम जो है वो इनकरेक्टली एंटर हुए हैं। तो बेसिकली मुझे ये दो रिकॉर्ड्स जो हैं या ये जो दो चीज़ें जो हैं ये मुझे वैल्यूज़ ऐड करनी है अपने एडवांस डीएनएस सेटिंग में। एक ये ए रिकॉर्ड जिसका नेम ये होगा, ठीक है, ये ऐड होगा जिसका आईपी जो है वो खाली होगा, रिक्वायर्ड वैल्यू जो है ये होगी, और सिमिलरली एक ये भी करना होगा, ठीक है। तो हमें ये स्टेप्स कुछ जो है इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो हमें करनी होगी। अच्छा जी, तो यहाँ पे अगर आप चेक करो तो यहाँ पे जो इसने दो चीज़ें हमें बताई हुई हैं ये यहाँ हमारे एडवांस डीएनएस सेटिंग में बाय डिफ़ॉल्ट जो है यहाँ पे ऑटोमेटिकली सेट हुई हैं, और जो चीज़ें इसने यहाँ पे हमें बताई थी। तो लेट्स थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि कुछ मिनट्स लगते हैं इसको अपडेट होने में और वेरीफाई कनेक्शन करने में। तो उसी टाइम नहीं हो जाएगा एकदम से, तो आप थोड़ी देर बाद दोबारा से वेरीफाई कनेक्शन आके कीजिएगा और फिर आपने चेक करना है कि ये वेरीफाई हो चुका है कि नहीं। तो मैं थोड़ा सा इसको वेट कर लेते हैं और वेट करने के बाद दोबारा आपको चेक करवा देता हूँ। अच्छा जी, तो अगर अभी भी आप देखो तो यहाँ पे जो है ना ये एसएसएल पेंडिंग और नीड्स अटेंशन आ रहा है, हालांकि ये मैं चेक कर चुका हूँ सारा कुछ। और अगर मैं इसको अभी ओपन करके यहाँ पे क्लिक करके इसे व्यू करके भी देखूँ ना, हालांकि अभी ये कह रहे हैं कि कुछ इश्यूज़ हैं, वो मैं सेट सब कुछ ये कर चुका हूँ दोबारा से। तो अगर मैं व्यू करूँ तो मेरी वेबसाइट जो है अब मेरी उस डोमेन पे ओपन हो रही है। तो बेसिकली ये जिस तरह मैंने आपको पहले बोला कि थोड़ा सा टाइम लेता है, टाइम लेने के बाद ये ऑटोमेटिकली सारे एरर्स और ये चीज़ें जो हैं वो रिमूव हो जाएंगी या ख़त्म हो जाएंगी, सही है। तो अभी ये जस्ट टाइम ले रहा है। वैसे ही मेरी वेबसाइट जो है अब इस लिंक के ऊपर ओपन हो रही है। अगर मैं किसी और पेज पे जाके भी इसको ओपन करूं तो लेट्स सी कि ये ओपन कर रहा है कि नहीं कर रहा। तो ये वेबसाइट मेरी कनेक्ट हो चुकी है डोमेन से, बस ये वैसे थोड़ा सा टाइम ले रहा है इसको दोबारा से सेटिंग करने में। अच्छा, आपने एक काम और करना है यहाँ पे, अगर तो आपके ये प्राइमरी डोमेन नहीं सेट हुई तो आपने जस्ट इधर क्लिक करके चेंज डोमेन टाइप पे जाके, अगर आपकी रीडायरेक्टिंग सेट हुई है तो आपने प्राइमरी डोमेन पे इसको क्लिक करके सेव करा देना है, ठीक है, और सेट कर देना है। तो ये अब आपके स्टोर की प्राइमरी डोमेन जो है वो क्रिएट हो जाएगी, और बाकी ये एसएसएल और ये चीज़ें भी अभी आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी देर बाद ये भी रिमूव हो जाएंगी। तो इस तरीके से जो है आप अपना डोमेन जो है वो अटैच कर सकते हो अपनी वेबसाइट के साथ।
अगर ये जो रिकॉर्ड्स वगैरह जो ये कहते हैं, अगर ये आप ऑटोमेटिकली नहीं कर सकते, हालांकि बेहतरीन तरीका तो ये है कि आप इधर आओ शॉपिफाई पे और आके इसको सेट कर लो, लेकिन इसमें कभी कभार एरर्स आ भी जाते हैं। जैसे मुझे भी अभी आया हुआ है, यहाँ पे एरर आया था, तो जो इसने बाय डिफ़ॉल्ट सेट किया था वैल्यू, वो वैल्यू यहाँ पे मुझे चेंज करके दोबारा एडिट करनी पड़ी थी यहाँ, क्योंकि अब ये डिफरेंट वैल्यू दे रहा था। तो अगर आपको नए रिकॉर्ड्स खुद से ऐड करने मैन्युअली, तो आप यहाँ से ऐड न्यू रिकॉर्ड करके ए रिकॉर्ड या सिमिलरली सी नेम रिकॉर्ड इस तरह भी ऐड कर सकते हो, ठीक है। और यहाँ पे उसका होस्ट में जो वो कह रहे हैं वो लिख लो, आईपी एड्रेस में जो कह रहे हैं वो लिख लो, सिमिलरली इसी तरह सी नेम ऐड करके सेव करा लो। तो इस तरीके से मैन्युअली भी आप इसको कर सकते हो कनेक्ट, और ऑटोमेटिकली भी हो जाता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग नीचे कमेंट करके बता सकते हो, तो मैं आपको इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा उसमें आंसर करूँ। अल्लाह हाफिज़।